न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बयान की। बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राजनीति को लेकर दिए बयान की। साथ ही बात करेंगे शिवसेना की राहुल गांधी पर दिए बयान की और खबरों में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों दी मांझी ने नीतीश कुमार को धमकी। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे महाराष्ट्र में कांग्रेस में होने जा रहे बड़े बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सरकार के मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने की दी मंजूरी। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा सरकार ईंधन पर भारी टैक्स वसूल कर जनता को लूट रही है। सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हर्षवर्धन की बैठक, कल से पूरे देश में शुरू होगा ड्राई रन। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अस्पताल से मिली छुट्टी, कहा पूरी तरह हूं फिट। रानी रामपाल की अगुवाई में भारतीय महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना रवाना। ट्रंप ने मानी हार, कहा रिजल्ट से खुश नहीं हूं लेकिन 20 जनवरी को छोड़ दूंगा पद। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे करीब एक महीने से चल रहे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में कोरोना के हालात के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने चिंता जाहिर की है। अदालत ने केंद्र से पूछा है कि किसान आंदोलन में कोरोना के नियमों का पालन किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सीजेआई एसएस बोबड़े ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसान कोरोना से सुरक्षित हैं या नहीं। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह दिक्कत हो सकती है। अदालत ने ये बातें निजामुद्दीन स्थित मरकज केस और कोविड लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत देने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सरकार ने निजामुद्दीन मरकज में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति देकर लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि आप हमें बताएं कि हो क्या रहा है। मुझे नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी यही समस्या उत्पन्न हो सकती है। अदालत के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। वहीं देश में जारी किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार का नया कृषि कानून एमएसपी खत्म करने वाला है। केंद्र कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस 16 जनवरी से छिंदवाड़ा में किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। इसके बाद एक बड़ा सम्मेलन 20 जनवरी को होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों को खत्म करने का काम कर रही है। केंद्र सरकार के कानून की बुनियाद कमजोर है। उन्होंने आगे कहा कि इस कानून का केवल हम ही विरोध नहीं कर रहे बल्कि एनडीए के घटक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला राज्य है। केंद्र सरकार के इस कानून से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसान मजबूर हो जाएगा। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम किसी को संन्यास नहीं दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि ये तो उनकी मर्जी है, घर बैठना है या संन्यास लेना है, ये उनके घर का मामला है, अंदर का मामला है, इस पर वो खुद विचार करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिवसेना के राहुल गांधी के दिए बयान की। दरअसल शिवसेना ने मुखपत्र सामना में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा से आयकर विभाग की पूछताछ को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। सामना में लिखा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके गांधी परिवार को सताना ठीक नहीं है। दिल्ली के सत्ताधारियों को राहुल गांधी से डर लगता है। लड़ाका अकेले भले रहे, उससे तानाशाह को डर लगता है और अकेला योद्धा प्रामाणिक होगा तो ये डर 100 गुना बढ़ सकता है। राहुल गांधी का डर 100 गुना है। 7 जनवरी को सामना के संपादकीय में लिखा गया कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। यह अच्छी बात है। बीजेपी के लिए मोदी के बिना और कांग्रेस के लिए गांधी के बिना कोई विकल्प नहीं है। इस सच को स्वीकार करना होगा। सामना के मुताबिक राहुल गांधी कमजोर नेता नहीं है। राहुल गांधी अब भी खड़े हैं और लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। दिल्ली के सत्ताधारियों को राहुल गांधी से डर लगता है। ऐसा नहीं होता तो अनावश्यक गांधी परिवार की बदनामी की सरकारी मुहिम नहीं चलाई होती। साथ ही
वहीं 14 जनवरी के बाद नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाओं के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अब प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वो जब भी अपनी कैबिनेट का विस्तार करते हैं तो उन्हें एक और मंत्री पद दिया जाए और साथ ही बिहार विधान परिषद में एक और सीट दी जाए। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करके दबाव बनाएंगे ताकि कैबिनेट विस्तार में उनकी पार्टी को एक और मंत्री पद मिले और साथ ही एक एमएलसी सीट भी उनकी पार्टी को दी जाए। जीतन राम मांझी की तरफ से ये मांग आज चुनाव आयोग के द्वारा बिहार विधान परिषद की खाली 2 सीटों पर 28 जनवरी को चुनाव के ऐलान के साथ उठाई गई। जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करूंगा और उनसे बिहार विधानसभा परिषद में एक सीट और एक मंत्री पद देने के लिए कहूंगा। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे महाराष्ट्र में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस की। अब कांग्रेस नए फॉर्मूले के साथ मौजूद है। पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के नारे पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाला साहब थोराट का विकल्प तलाश रही है। फिलहाल थोराट सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार में राजस्व मंत्री का पद संभाले हुए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र के इंचार्ज HK पाटिल ने इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक थोराट के पास 2 विकल्प हैं, या तो वो सरकार में राजस्व मंत्री रह सकते हैं या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। हालांकि सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने सरकार में राजस्व मंत्री रहने की इच्छा जाहिर की है। इन दोनों पदों के अलावा थोराट कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नेता भी हैं। पार्टी में 2 पदों को लेकर कलह लंबे समय से जारी है। वहीं पार्टी में लीडरशिप को लेकर भी गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल समेत कई बड़े कांग्रेस नेता सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में सोनिया गांधी ने बैठक कर विवाद सुलझाने की कोशिश की, जिसमें सामने आया कि कांग्रेस में राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।